नमस्कार, स्वागत है आपका खबर इंडिया में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि। राहुल गांधी बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं और कभी कभी वो अपनी हद भी पार कर जाते हैं। वो मोदी के खिलाफ ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जैसे कि कोई गली का नेता अपने विरोधियों के खिलाफ करता है। वो ये भी भूल जाते हैं कि मोदी इस समय देश के पीएम पद पर आसीन है और उनके खिलाफ सभ्य के साथ ही सधी हुई भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वो अक्सर ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं और वाहियात और गैर जरूरी बयान देते हैं, जिसकी वजह से वो भाजपा के नेताओं के निशाने पर भी आ जाते हैं और साथ ही देश की जनता के गुस्से का भी शिकार हो जाते हैं। ऐसे कई बयान हैं जिसकी वजह से वो देश के लोगों के सामने हंसी का पात्र बनकर रह गए हैं। ऐसे कई बयान हैं जो मोदी के खिलाफ दिए और देश की जनता ने उनको खूब खरी खोटी सुनाई। अभी हाल ही में मोदी के खिलाफ ऐसा गैर जरूरी और बचकाना बयान दे दिया जिसके बाद वो ही उनके ही नेताओं के रडार पर आ गए हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो कि अब कांग्रेस में नहीं है, उन्होंने भी राहुल गांधी को नसीहत दे डाली कि सुधर जाओ, नहीं तो कांग्रेस का पतन का कारण आप यानी कि राहुल गांधी बनेंगे। वो दिन दूर नहीं जब घर में आग घर के चिराग की वजह से ही लग जाएगी और एक पल में सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। आचार्य प्रमोद ने कहा कि कांग्रेस की दुर्दशा देखकर मुझे दया आती है। मुझे अफसोस होता है कि इतनी पुरानी पार्टी की हालत आज इतनी बुरी कैसे हो गई। इस बर्बादी के लिए ना ही नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, ना ही भाजपा और ना ही कोई और। इस बर्बादी के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है राहुल गांधी। प्रमोद कृष्णम ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से कांग्रेस का ग्राफ गिरा है वो गांधी परिवार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। इस पर गांधी परिवार को आत्मचिंतन करना चाहिए। अगर कांग्रेस सच में प्रियंका गांधी वाड्रा का सदुपयोग करना चाहती है तो उन्हें सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपे। ये कदम कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति के लिए अच्छा रहेगा। वहीं दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद ने भाजपा और मोदी की तारीफ की है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में इतिहास रच दिया है। उन्होंने जिस तरह से देश के लोगों के हित में कदम उठाए हैं वो काबिले तारीफ है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कर्नाटक से कटक तक और कामाख्या से द्वारका तक भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम अगर किसी ने किया है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद राहुल गांधी अपने पहले दौरे पर केरल गए। वहां पर मलप्पुरम में जनसभा के दौरान राहुल ने कहा कि वायनाड सीट छोड़ूं या रायबरेली, ये मेरे लिए धर्म संकट है। और इसी धर्म संकट के बीच उन्होंने मोदी को लेकर ऐसी बात कह दी जिससे खुद कांग्रेस पार्टी भी हैरान है और सोचने पर मजबूर है कि राहुल गांधी के पास दिमाग है या नहीं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि मोदी की तरह मुझे भगवान से गाइडेंस नहीं मिल रहा है। मैं साधारण मनुष्य हूं। वायनाड या रायबरेली का फैसला मुझे खुद ही करना होगा। मेरे लिए देश की गरीब जनता ही मेरी भगवान है। मैं जनता से बात करूंगा और फैसला लूंगा। इतना ही नहीं, राहुल यहाँ नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि केरल और उत्तर प्रदेश के लोगों ने पीएम मोदी को बताया है कि संविधान हमारी आवाज है और वो इसको छू नहीं सकते। देश की जनता ने पीएम को बताया कि वे तानाशाही नहीं कर सकते। मोदी ने कहा था कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, उन्हें परमात्मा ने भेजा है। मोदी जी के परमात्मा अडानी अंबानी के लिए फैसला लेती हैं। मोदी के परमात्मा कहते हैं कि मोदी जी बॉम्बे एयरपोर्ट अडानी को दे दीजिए तो वो दे देते हैं। फिर कहते हैं कि लखनऊ एयरपोर्ट दे दीजिए तो मोदी जी कर देते हैं। फिर पावर प्लांट अडानी अंबानी के नाम कर दिए। इसके बाद पीएम मोदी अडानी की मदद के लिए अग्निवीर योजना भी बना देते हैं। राहुल का मन इतना से नहीं भरा तो उन्होंने आगे कहा कि सरकार अपंग है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जो सरकार बनी है वो अपंग सरकार है। विपक्ष ने भाजपा को गहरी चोट पहुंचाई है। मोदी जी का एटीट्यूड भी बदल गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और वो हमेशा ही मोदी और योगी की आलोचना करते आए हैं। इससे पहले भी एक बार सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा था कि मोदी जी आप अडानी अंबानी का नाम कभी नहीं लेते हो। 2 दिन बाद प्रधानमंत्री अडानी व अंबानी का नाम लेने लगेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चौकीदार चोर है, जुमलेबाज, फेकुलॉजिस्ट तक करार दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि पीएम मोदी सिर्फ 2-4 लोगों को ही करोड़पति बना रहे हैं, बाकी सारी जनता को गरीब बना रहे हैं। पीएम मोदी ने 20 से 25 अरबपति बनाए हैं और अडानियों की सरकार चलाई, लेकिन हम करोड़ों लखपति बनाएंगे और हिंदुस्तानियों की सरकार चलाएंगे। इसके अलावा उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि जब चुनाव के बाद ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अडानी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, ये मुझसे परमात्मा ने कहा था।
हालांकि शायद ये बात राहुल को समझ नहीं आ रही है, इसी वजह से वो कुछ भी बोल रहे हैं। थोड़ी सी सीटें क्या जीत ली राहुल गांधी, ऐसा लगता है कि आत्मविश्वास का शिकार हो गए हैं और कुछ भी बिना सोचे समझे बोल दे रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी का हारने के बाद दिमाग नहीं काम कर रहा है या हार के बाद वो बौखला गए हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।